Hello students, dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics and we are studying here chapter 4. Let's start our video. Magnetic field. Due to a current carrying circular loop at its center. Dear students, कंसीडर कीजिए ये कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई लेंथ एलिमेंट है, इतने बड़े को हम ये कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज़ द लेंथ एलिमेंट, ठीक है। और ये इस लूप का सेंटर कंसीडर कर सकते हैं और इस सेंटर को हमने नाम दे दिया O, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर एक इस टाइप से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो इसकी रेडियस है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये लेंथ एलिमेंट के साथ यदि इसे कंसीडर कर लें, इसकी रेडियस a है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल। मतलब पोजीशन वेक्टर यदि मैं इसे कंसीडर करूँ, कंसीडर कर लीजिए पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इस लेंथ एलिमेंट के लिए यहाँ पॉइंट O है, ठीक है। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो और कंसीडर कीजिए इलेक्ट्रिक करंट हमारी इस टाइप से मूव कर रही है। इस टाइप का मतलब क्या हुआ, हमारी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है इस लेंथ एलिमेंट DL के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। दिस इज टेंजेंट, ओके। थोड़ा सा थ्योरी में लिख लेते हैं इसे। कंसीडर a circular coil of radius A with center O carrying electric current I, ये कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हमारी कितनी है, I है। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट I, ओके। अब इंटेंसिटी जो होगी हमारी इसकी इंटेंसिटी of magnetic field at point O due to करंट एलिमेंट, ये लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ड्यू टू करंट CURRENT, करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, ठीक है, इज गिवन बाय यदि हम बाय सावर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट
ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आर के प्लेस पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर ए आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है थीटा कितना हमारा 90 डिग्री है, ये मैंने यहाँ आपको पहले ही बताया था, थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, ये लेंथ एलिमेंट हमारा इतना है, कितना है, इतना सा है, छोटा सा लेंथ एलिमेंट है हमारा। ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं एज वी सी एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, इसे आप इधर लिख लेते हैं, एंड पोजीशन वेक्टर इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है हमारा। सो डी बी इक्वल्स टू म्यू नोट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 डिग्री ओवर ए स्क्वायर। डी स्टूडेंट्स हमको पता है साइन 90 कितना होता है, 1 होता है हमारा। सो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू साइन 91 होता है अपॉन ए स्क्वायर। डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नोट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल ओवर ए स्क्वायर। ठीक है। अब यदि हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलता है, इंटीग्रल डी बी इक्वल्स टू इंटीग्रल म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, ये म्यू नोट ओवर 4 पाई आई और ए स्क्वायर, ये सारे सारे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रल डी बी हमको पता होता है, एज वी नो इंटीग्रल डी एक्स क्या होता है हमारा, एक्स प्लस सी हो रहता है, एक्स प्लस सी होता है, लेकिन हम यहाँ एक्स ही लिखेंगे। सो इंटीग्रल डी बी क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रल डी बी हमारा पी हो जाएगा, एंड इंटीग्रल डी एल क्या हो जाएगा हमारा, डी एल हमारा एल हो जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ लूप। अब लेंथ ऑफ लूप क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ लूप क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, और सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा, 2 पाई आर, 2 पाई रेडियस आर कितनी है हमारी, यहाँ पर रेडियस आर है हमारी ए, ये रहा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई ए। तो ध्यान से समझना है बस कि ये जो है हमारा इंटीग्रल डी बी कुछ म्यू नोट, इंटीग्रल म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई ए स्क्वायर, तो हमें डी एक्स के सॉरी डी बी के प्लेस पे बी कर देंगे, इंटीग्रल डी बी के प्लेस पर हमारा हो गया बी। सो ये हो गया इंटीग्रल डी बी के प्लेस पर बी हो गया, इक्वल्स टू ये कांस्टेंट है हमारा, तो बाहर लिख लेते हैं म्यू नोट ओवर 4 पाई, और आई ओवर ए स्क्वायर ये भी हमारा कांस्टेंट है, इसे भी हमने बाहर लिख लिया, और इंटीग्रल डी एल हो गया हमारा। ठीक है, और इंटीग्रल डी एल हमने अभी क्या निकाला था, 2 पाई ये लिखा था। सो इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर बी इक्वल्स टू म्यू नोट ओवर 4 पाई इंटू आई ओवर ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल डी एल कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ा था इंटीग्रल डी एल एल के इक्वल है, और एल के लेंथ ऑफ लूप है, और लेंथ ऑफ लूप कैसी थी, सरकमफ्रेंस ऑफ लूप, दैट इज़ 2 पाई ए। तो 2 पाई ए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। और पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू जो आएगी b इक्वल्स टू कितनी होंगी हमारी, b इक्वल्स म्यू नोट ओवर 2 इंटू आई ओवर ए स्क्वायर का तो ए रह गया था हमारा, ठीक है। म्यू नोट बाई 2 इंटू आई बाई ए, इसे हम क्या कह सकते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नोट आई ओवर 2a कह सकते हैं, ठीक है। कंसीडर कीजिए यदि हमारा ये इस टाइप से होता, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमारी अभी भी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है, आई, ठीक है। ये हमारा एंगल यदि थीटा होता, ठीक है, और इसका जो इस वाले जो लूप का छोटा सा पार्ट जो लिया है उसकी रेडियस जो हमारी ए होती, तो इस सिचुएशन में क्या करते, क्योंकि अब ये कंप्लीट लूप तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल केस में लिख सकते हैं, ये स्पेशल केस है हमारा। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, ये हो जाता हमारा b इक्वल्स टू, या पहले इसे लिख लेते हैं, चलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले b इक्वल्स टू म्यू नोट आई अपॉन 2a इंटू, अब जब हमारा पूरा सरकमफ्रेंस नहीं लिया गया है, इसका छोटा सा पार्ट लिया, तो छोटा सा जो भी एंगल हमारा ये बन रहा है वो एंगल सबटेंडेड अपॉन किसी पॉइंट के अराउंड जो सर्कल एंगल होता है वो हमारा होता है 2 पाई, थीटा ओवर 2 पाई, ये आ जाएगा हमारा इस टाइप से। और ये तब है जब लूप कंप्लीट है हमारा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी लिखनी है, यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखेंगे हम, और जो वो थ्योरी होगी मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इतना। The magnetic field intensity at O of a circular arc, तो एक छोटी सी आर्क थी वो, of radius a carrying electric current I ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा एट द सेंटर O इज गिवन बाय, ये इसके बाद फिर आप वही लिखेंगे जो मैंने बताया था, वो ये इतना सा पार्ट आपको उसमें लिखना है स्पेशल केस में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यदि हमारे n टर्न्स होते, अब हम दोबारा से लूप पर आ रहे हैं, इफ देयर आर n टर्न्स, तो क्या होता, हमारा पहले फार्मूला क्या आया था, हमारा फार्मूला आया था b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यदि n टर्न्स होते तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट n आई ओवर 2a हो जाता, ठीक है। So dear students, that's all for the day.
हैव अ वंडरफुल डे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please don't forget to press bell icon so you can never miss any of the notifications sent by YouTube. Thanks for watching once again. Have a wonderful day.